आज मैं मात्रक और बीमा का एक बार फिर से चैप्टर चौथा पीरियड लेके आपके सामने आ जा रहा हूँ। मात्रक और बीमाएं, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सत्यता समीकरण ज्ञात करना। तो सत्यता समीकरण में ये बताया था कि कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण में बीमी विधि से आपको सत्यता समीकरण ज्ञात करना है। तो सत्यता समीकरण है क्या, ये बताया था कि जिसका दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो, उसकी बीमा इक्वल आनी चाहिए तो वो सत्यता समीकरण कहा जाता है। यदि दोनों की बीमाएं इक्वल नहीं आती हैं तो वो सत्यता समीकरण नहीं है। उसी पे आधारित आज मैं सत्यता समीकरण पर ही दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो बीटी बोर्ड में काफ़ी पूछता है। तो ये दो क्वेश्चन में सत्यता समीकरण नहीं ज्ञात करना है, ये दोनों क्वेश्चन में ये सत्यता समीकरण से संबंधित है, लेकिन इसमें आपको बीमा निकालना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वंडर वाल समीकरण। वंडर वाल समीकरण आप लोग सुने होंगे बच्चों इंटर में, P प्लस ए अपान वी का स्क्वायर V माइनस वी बराबर RT, जिसमें नियतांक A और B की बीमा ज्ञात करना, जहां V है आयतन तथा दाब है P। ये क्वेश्चन बीटी बोर्ड में काफ़ी पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन है सूत्र में A B C की बीमा ज्ञात करना है। सूत्र दिया हुआ है V बराबर AT प्लस B अपान T प्लस C, जहां V वेग तथा T समय है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वंडर वाल समीकरण। तो इस पहला वंडर वाल समीकरण में पहले आप समीकरण लिख लीजिए, P प्लस ए अपान वी का स्क्वायर V माइनस बी बराबर RT, जिसमें RT कांस्टेंट है बता दिया है, A और B की बीमा निकालनी है। तो इसमें हमको एक चीज़ ध्यान देना है, चाहे यह प्लस हो चाहे यह माइनस हो, ये हमेशा आपस में बराबर होता है। यानी पहले हम इस इक्वेशन से हम A की बीमा निकाल सकते हैं, यानी P प्लस ए अपान वी का स्क्वायर। तो जहाँ पर P, जहाँ P की बीमा बराबर A अपान वी के स्क्वायर की बीमा होगी। अब हमको A की बीमा निकालना है तो V को इधर ले आइए, तो P इंटू वी के स्क्वायर इक्वल टू A की बीमा। अब बच्चों जैसे कि बीमा में हम बता चुके हैं, दूसरे लेक्चर में आपको बीमा कम से कम आपके पास भेज दिया गया है क्वेश्चन और PDF बना के नोट्स, उसमें P की बीमा, P यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है दाब है, तो दाब की बीमा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो दाब की बीमा होती है बच्चों यम L के पावर -1 T के पावर -2, और भी हमारा यहाँ पे बताया है आयतन है, तो आयतन की जो बीमा होती है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, मैंने दूसरे लेक्चर में बताया सबकी बीमा L ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर है V का स्क्वायर, तो इंटू L का क्यू बीमा हो गई आयतन की, स्क्वायर चढ़ा है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, इक्वल टू A की बीमा। A की बीमा निकालनी है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका बचेगा, यहाँ पे L का क्यूब है तो क्यूब है और यहाँ 2 है, जब स्क्वायर खोलेंगे तो L के पावर 6 हो जाएगा, यानी आया यम L के पावर -1 T के पावर -2, और इसकी भी खोल देंगे तो आपको आ जाएगा L का क्यूब 6 हो गया, यानी मैंने ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो L के पावर 6 आ गया। अब ये L और L को सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा यम L के पावर 5 T के पावर -2, यानी A की जो बीमा आ गई, A की बीमा इक्वल टू यम L के पावर 5 T के पावर -2, ये हो गई बच्चों A की बीमा। अब इसी क्वेश्चन में बोल रहा है नियतांक A व B की
बीमा ज्ञात करना है। ए की तो बीमा मैंने निकाल लिया, अब बी की बीमा इससे मिलेगी। तो बी की बीमा होती है, यहाँ पे देखेंगे बी बराबर बी, तो बी की बीमा ये आयतन है, तो आयतन हो जाएगा बी इक्वल टू, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसकी बीमा हो जाएगी यल का क्यूब। यानी ए की बीमा निकाल आई यम एल के पावर 5 टी के पावर -2, और दूसरे की बीमा निकाल आई v बराबर b, यानी b बराबर यल का क्यूब। तो ये बच्चों a और b की बीमा ज्ञात हो गई। एक चीज़ ध्यान देना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये पावर के, तो एक फार्मूला आप लोग जानते रहिए, a के पावर m अपान a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n होता है, और दूसरा है a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ये दो फार्मूले बेसिक हैं, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे आप लोग, तो इसको आप जानते रहिएगा। a के पावर m, a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। हाँ बच्चों, जल्दी से अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ओके बच्चों, अब इसको मिटाता हूं मैं। अब बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। सूत्र में ए बी सी की बीमा ज्ञात करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बीटी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन है v बराबर ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी। तो देखिए इसमें हमको a और b और c की बीमा निकालनी है, तीनों की बीमा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वयं इक्वल दे दिया है, इन दोनों के बीच कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं, तो हम डायरेक्ट इक्वल ले सकते हैं। तो पहला हम इसको उठाते हैं, इससे हमको a की बीमा मिल जाएगी, यानी v बराबर a t। हमको a की बीमा निकालना है, t इधर आ जाएगा, तो v अपान t इक्वल टू a, यानी अब a की बीमा निकल सकती है। तो हम जानते हैं v यहाँ पे वेग है और t हमारा समय है यहाँ पे, तो b की बीमा लिखिए, फिर t की बीमा। तो b की बीमा होती है यल टी माइनस 1, और t की बीमा t ही रहती है, समय की बीमा नहीं चेंज होती है। यानी a की बीमा इक्वल टू यल टी माइनस 1, हमने लिख दिया v की बीमा, और t की बीमा t होगी। अब बच्चों जब ये t जाएगा तो मैंने फार्मूला बताया a के पावर m अपान a के पावर n, जब ये t ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, तो -1 प्लस 2 बनेगा। यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा यल टी के पावर -2। यानी कहने का मतलब है मेरी a की बीमा निकल आई, a की बीमा हो गई यल टी -1, और ये t ऊपर गया, मैंने सॉल्व किया यल टी -2 हो गया। ओके, अब देखिए हम ये दूसरा लेते हैं, ये b इसके बराबर है, लेकिन हमको b की बीमा ज्ञात करना है और t की भी बीमा। तो हम यहाँ पे ये v इक्वल टू बी अपान टी प्लस सी, जहाँ पर पहले मैं c की बीमा निकाल लेता हूँ। तो c की बीमा निकालने के लिए ये प्लस अभी जैसे अगले क्वेश्चन में बताया है, प्लस हो या माइनस हो ये आपस में बराबर होगा। तो c की बीमा बराबर t की, बीमा, तो t की बीमा t ही रहेगी, तो c की जो बीमा हो गई वो t हो गई, c की बीमा आ गई t। तो बच्चों ये t की बीमा निकल गई, c की बीमा निकल गई t। अब यही t की बीमा यहाँ पे रख दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा b अपान ये t की बीमा t, और ये c की बीमा प्लस t, तो ये हो गया b अपान 2t, b अपान 2t। जहाँ 2 कांस्टेंट होता है इसकी बीमाहीन होता है, तो 2 बीमाहीन,
नंबर की कोई बीमा नहीं होती, नंबर साइन थीटा कोई भी बीमा नहीं होती, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये बीमाहीन हो गया, बचा टी, टी को इधर ले आइए, तो v की बीमा बराबर v की बीमा t इधर लाएंगे इंटू t की बीमा बराबर b की बीमा। तो b की बीमा निकालना है, तो ये v की बीमा, और v इसमें बताया है वेग है, और वेग की बीमा आप जानते हैं lt -1 इंटू टी की बीमा होगी t इक्वल टू b। तो b बराबर बच्चों आ गया, ये अपान में टी खत्म हो जाएगा यल। तो यानी मैंने देखिए ये सूत्र से v बराबर AT प्लस बी अपान टी प्लस सी, जहाँ पर v वेग है, आपको पता रहेगा बीमा निकालने के लिए जिसकी बीमा में निकालना वो दिया रहेगा, v वेग है और t समय है। तो v बराबर हो गया AT, तो ये हमने इससे a की बीमा निकाल ली, a बराबर हो गया v अपान टी, v का रख दिया LT -1 t, तो हो गया LT -2, तो a की बीमा आ गई LT -2। फिर मैंने यहाँ पर v बराबर b प्लस अपान टी प्लस सी का, तो c की जो बीमा होगी वो t की बीमा होगी, तो c बराबर t, यानी c की बीमा हो गई t, तो यहाँ c की वैल्यू निकल आई t। फिर उसके बाद बच्चों v बराबर b t प्लस टी हो गया, तो ये 2t, 2 की कोई बीमा नहीं होती है, तो मैंने इससे इसका मल्टीप्लाई किया, v की बीमा t की बीमा बराबर b की बीमा, तो मैंने वैल्यू रख दिया, v वेग है तो LT -1 इंटू टी इक्वल टू v, तो v बराबर हो गया यल। हाँ बच्चों जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कैलाश सर यहाँ से पूछ कीजिए, नहीं रोक दीजिए, हाँ एक क्वेश्चन हो, रोक दीजिए। हेलो, हाँ बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये तीसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, बीटी बोर्ड में कई बार पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव तल पर बनी लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों का वेग निम्न सूत्र से v बराबर g लैम्डा अपान 2 पाई, ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ऊपर n, स्मॉल n, इसमें n का मान ज्ञात करना है आपको, यानी पावर में n है, n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण को उठाएंगे और बीमी विधि से इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ये समीकरण, v इक्वल टू g लैम्डा अपान 2 पाई अपान n। जैसा कि बच्चों मैंने बताया है कि 2 रहे या पाई रहे या साइन थीटा रहे या कॉस थीटा रहे, इन सब की बीमाएँ नहीं होती हैं, इन सब की बीमाएँ कांस्टेंट कहलाती हैं, यानी इनकी बीमा हीन है, यानी 2 पाई हो जाएगा बीमा हीन। तो चलिए अब ये 2 पाई हो गया बीमा हीन, तो हम लेके चल रहे हैं v बराबर g लैम्डा अपान n। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य बताया है लैम्डा, और जो v है आपका वेग है, यानी तरंग दैर्घ्य जो चल रही है वो वेग, किस वेग से चल रही, v वेग हो गया। तो हम सबसे पहले v की बीमा लिखेंगे, तो v की बीमा होती है LT -1, यानी वेग की बीमा, v मीन्स वेग की बीमा, तो वेग की बीमा होगी बच्चों LT -1, और a आपका है त्वरण, तो त्वरण की बीमा होगी LT -2, और लैम्डा जो है वो तरंग दैर्घ्य है, तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य है बच्चों, तो तरंग दैर्घ्य हो लैम्डा में, चाहे हम बताएं ऊंचाई हो, लंबाई हो, विस्थापन हो, सबकी बीमा यल कहलाती है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे इंटू यल, तो पावर n चढ़ा है, यहाँ पर n चढ़ा दीजिए। अब ये इंटू में है, इसकी बीमा इसकी बीमा, यल से यल में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो यल से यल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा यल का स्क्वायर टी के पावर -2 पावर n चढ़ा दीजिए और यहाँ हो गई यल टी -1। बच्चों देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए यल टी -1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी यदि यल टी -1 हो जाए तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ये जो 2 है उसको बाहर लेके चले जाइए। तो जब 2 बाहर लेके जाएंगे आप तो ये इधर हो गया यल टी -1 इक्वल टू यल टी -1। अब 2 बाहर चला गया तो ये हो गया आपका 2n। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये दोनों की बीमा इक्वल हो गई, यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 हो गया। दोनों पावरों को मिलाने पर तो हो जाएगा 2n इक्वल टू 1। तो n की बीमा n इक्वल टू 1/2, यानी n का मान मुझे निकालना था तो इसमें n का मान हो गया 1/2। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको जरूर करिएगा, बीटी बोर्ड में कई बार पूछता है। और जल्दी से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।